दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए 356, 45 और 152। ये 356 से 45 कैसे बना? 6 और 3 को अगर हम प्लस करें तो कितना हो गया? 9। और 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया? 45। उसी प्रकार से 2 और 1 को प्लस कर देते हैं। 2 और 1 कितना हो गया हमारा? 3। और 3 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी हमें ये देखना है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना होता है कि डिफरेंस किसका कितना है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम डिफरेंस की कि भाई ये कितना कितना डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए 3 से 6 यानी डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पर 24 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 48 दो ऑप्शन में है यानी डी और ए हमारा ऑप्शन कट गया। तो अब बी और सी में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अब नीचे से 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। यानी कि इसका जो टोटली डिफरेंस आ रहा है हमारा 3 का आ रहा है। और 18 में 3 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 और 21 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए बड़े ही फायदेमंद क्वेश्चन है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ये वेन आरेख दे रखा आपको और ये बताना है कि इनमें से कौन सा वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो जैसे कलम है, किताब है, रबर है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ था पिछले साल 2023 में। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको आसानी से कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब कलम, किताब, ठीक है, और रबड़। अब मान के चलिए कि हमने ये कलम का डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब किताब का कलम से वैसे तो कोई संबंध नहीं है, हालांकि हम कलम के द्वारा किताब पर लिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब के ऊपर भी लिखते हैं, कहीं और भी लिख सकते हैं। तो ये किताब का इसके साथ जो संबंध नहीं है तो किताब का फिर डायग्राम क्या आ जाएगा? अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो किताब का फिर अलग आ जाएगा। अब बात करते हैं रबर की। अब जो ये रबर होता है इसका किताब से कोई संबंध है या फिर कलम से? तो इसका भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका भी जो वेन आरेख होगा वो किस प्रकार से बनेगा? अलग से। अब इस प्रकार का वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में यदि EAR को 2037 और PBU को 23418 लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब देखो EAR को क्या लिखा है। अब इस प्रकार से आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं से देखना कि A और R का क्या है। अब मान के चलिए कि भाई E हमारे 5वें नंबर पर आता है लेकिन यहाँ पर तो 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 20 है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। R देखिए हमारा R कौन से स्थान पर आता है? R 18वें स्थान पर आता है, 2 ऐड कर रखे हैं। R 18वें स्थान पर आता है, 2 ऐड कर दिए, 20 हो गया। A पहले स्थान पर आता है, 2 ऐड कर दिए। E कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है, 2 ऐड कर दिए,
तो इस प्रकार से बन गया। उसी के अकॉर्डिंग ये भी है PBU। तो 21 से कितना बन गया 23, B कितने पे था, ठीक है 2 पे, ये 4 हो गया, ये 16 से 18 हो गया, यानी कि हर एक के अंदर 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना है। तो इसमें भी क्या है, हमें 2 ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो 2 ऐड करने के बाद जो हमारा कितना आया, अब देखो 91 16 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हाई लेवल में भी पूछे जाते हैं और लो लेवल में भी, ठीक है। तो चाहे वो स्टेट का एग्जाम दे रहे आप या फिर किसी अदर SSC रेलवे वगैरह का किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें ये देखना कि 14 और 13 का क्या किया जाए कि ये 3 हमें प्राप्त हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। अब देखो, अब 14 और 13 अगर हम इनको प्लस कर दें, 14 और 13 को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगर 27 को हम 9 से भाग कर दें तो हमें 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा काम कर गया। अब ये देखते हैं कि आगे भी ये काम करता है या नहीं करता है। अब 27 को 54 इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कितना आ गया 81। यहाँ पर 9 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर भी 9 से ही करना है। अब 9 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 नीम 81 9। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह रह जाए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करना है। इसमें से ये आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको किसका चयन करना है, विषम का। ये 4 संख्याएं दी हैं आपको। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई विषम अक्षर समूह कौन सा होगा, तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका बताते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़े आपस में। 4 और 2 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 4 16, 3 2 5 और 8 कितने हो गए हमारे 8 और 5 13। अब ये कितने हैं 8 और 3 11 और 7, तो हमारे इसका कितना बैठा 18। तो अब इन संख्याओं में से देखो कि विषम संख्या कौन सी है हमारी, तो कौन सी आ रही है हमारी विषम संख्या, तो विषम संख्या 13 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए नेक्स्ट पे। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर जो खालिस्तान है तो यहाँ पर क्या आएगा। इसको करने का एक आसान सा तरीका क्या होता है, अगर इस प्रकार का आ जाए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बच्चे को ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हमें इनके काउंट करते हैं कितने हैं, ठीक है। तो कितने हैं 12, तो 3 का या 4 का जोड़ा हम बना लेते हैं। 3 का या 4 का, तो 4 4 का हम जोड़ा बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी के बाद क्या आना चाहिए। सी के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए एफ, सी एफ फिर बी और फिर डी। सी एफ बी और डी।
ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया हमारा। अब आगे देखिए, डी के बाद क्या आया हमारा, सी। ठीक है, यहाँ पर फिर डी सी एफ, बी डी सी एफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। तो ये किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, बी डी डी एफ और सी, ये हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन ए में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, आर ई ए पी को हमने क्या लिखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनना है। तो आर ई ए पी को हमने लिखा पी ई ए आर, देखो ना। फिर जे यू को हम क्या लिखेंगे, अब देखो आर ई ए पी को लास्ट वाला अक्षर हमने पहले रखा है। ठीक है, क्या रखा है, जैसे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये करना है। जैसे आर ई ए पी, पी फिर ई फिर ए और आर, तो उसी के अकॉर्डिंग जे यू को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए इसका क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, यू जे फिर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू यू जे जे, यू यू जे जे, यानी कि ऑप्शन जो डी है उसमें ये दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से, ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है और ई जी से कैसे संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन से उठाया गया क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा भी गया है पिछली बार। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, देखो जो बड़े होते हैं ना उनको हम ऊपर रखते हैं, छोटों को हमें नीचे रखते हैं, और उससे जो नीचे वाली पीढ़ी है उसको और नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता लगाना है इसका, कि सबसे पहले तो क्या है कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ें और समझें कि पूछ क्या रखा है, फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता तो गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो क्या कहता है, ई और एफ तो ये इक्वल में है, क्योंकि न तो बड़ी पीढ़ी और न छोटी है, इक्वल में है। ई एफ का वाई है प्लस हो गया, लेकिन डी ई की पत्नी है ये भी बराबर में आ गया। और महिलाओं के लिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं और पुरुष के लिए प्लस का। जी जो है एच का पिता है। अब जी क्या है, एच का पिता, तो जी एच का पिता है, तो जी हमारा ऊपर आ जाएगा और एच आएगा हमारा नीचे, क्योंकि नीचे वाली पीढ़ी आ रही है। एफ जी की बहन है, एफ कहाँ पर हमारे, ये जी की बहन है। तो ई जी से कैसे संबंधित है, यानी कि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जी का हमें यह बताना कि जी ई का क्या लगता है। ठीक है, तो इस संबंध हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका, जी एच का पिता है और एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है। एफ क्या है, जी की बहन, यानी ये माइनस में हो गया, और एफ का जो है जी से, एफ जी की बहन और ई का जी से क्या संबंध है, तो क्या होगा, ये भाई हो गया। ठीक है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर के, चाहे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो चाहे सेंटर का एग्जाम दे रहे हो। तो इनको सबसे पहले हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे,
क्योंकि ऊपर दे रखा है जहाँ पर ए होगा वो वहाँ पर हमें प्लस रखना है, जहाँ पर बी है वहाँ पर हमें गुणा रखना है। तो 50 ए का क्या रखना है, ए प्लस लिखना हमें, तो 50 प्लस 86, ठीक है, 50 प्लस 86। अब सी का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस का कितना रख देंगे, -40। डी का क्या अर्थ है, डी का है भाग, तो डी 40 भाग में कितना आ जाएगा, तो 10। और बी का क्या अर्थ है, गुणा, तो जब बी का अर्थ है गुणा तो गुणा में 5। अब बोर्ड में उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सोल्व करना है। तो ठीक है, तो 50 प्लस 86 तो ऐसे कि ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ये 10 से 40 कटा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है, 4 बार में कट गया, तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर कितना बचा, 5, 4 पंजा 20 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 4 पंजा 20 हो गया, क्योंकि 10 से 40 को काटा 4 बार में और 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 20 आ गया। अब 50 और 86 को हमने जोड़ा तो 136, और 136 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 116। 116 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। ये जितने भी टाइप हम करवा रहे हैं, हर एक टाइप में से एक एक क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा ही पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो देखिए क्या कहता है कि खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा ये देखना हमें। अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पहले नंबर पर हमें बीज आ गया, ठीक है। अब 3 तो 2 ऑप्शन में है, बीज से क्या बनेगा, पौधा, पौधा का क्या लगेंगे, फल, फल को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के ही तो हम खा सकते हैं, या फिर अपने आप मुंह में आ जाएंगे हम। तो क्या है, पहले क्या है, बीज, बीज से बना क्या, पौधा, पौधा का लगे फल, और फल को हमें तोड़ना पड़ेगा और फिर उसको खाओ, और ऑप्शन ए के टिक लगाओ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ। ये कहने में तो आसान भी है और कठिन भी है, अब वो डिपेंड करता है देखने वाले के नज़रिए के ऊपर कि कितना आसान है और कितना कठिन है, ठीक है। अब देखिए कि एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ। अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो हमें 11:60 में से माइनस करना पड़ता है, 11:60 में से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है 7:40, और कईयों का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 4:20, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है। क्योंकि घड़ी में मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, घड़ी कौन सी पूछ रखी है, डिजिटल, डिजिटल में तो कोई सुई होती नहीं, डिजिटल के अंदर कोई सुई होती है, नहीं होती, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। एक डिजिटल घड़ी पूछ रखी है यहाँ पे 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर अलग घड़ी होती तो हमारा 4:20 आ जाता ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, यदि एप्पल को 521 और मोबाइल को 612 लिखा जाता है तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा।
यदि एप्पल को 521 और मोबाइल को 612 लिखा जाता है तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। अब अगर इन सभी डिजिट का हम प्लस करें तो भी 521 जो है एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ये बहुत बड़ी संख्या को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 5 अक्षर हैं। अब 5 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आएगा हमारा 125 आ गया। 125 को आप उल्टा करके लिखिए 5 2 और 1, 5 2 और 1 यानी कि 521 आ गया हमारा। अब दूसरे पे देखते हैं फॉर्मूला लगता भी है या नहीं लगता है। मोबाइल की अगर बात करें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का क्यूब करना हमें कितना आया हमारा 216। तो 6 1 2 612 यानी कि ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। एक्सप्लेन के ऊपर भी यही ट्रिक लगाते हैं। कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हमारे 8। 8 का क्यूब कितना होता है हमारा 8 का क्यूब हमारा कितना होता है 512। तो 2 1 5 2 1 5 यानी कि 215। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 215। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं या फिर कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले समझो क्या पूछ रहा है। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है और यदि रोहन बाएं से 8वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, अब कई इसका जवाब क्या देंगे कि 19 में से 8 माइनस, चलो भाई सही बात है 19 में से 8 माइनस तो होगा 11, लेकिन एक और घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में 11 भी है और ऑप्शन में 10 भी है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ से देखिए 8 से 19, देखिए 8 के बाद दिखाते हैं हम आपको 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में कितने 1 2 3 4 5